राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने अध्याय 3 की प्रथम एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन की बात की थी और जिसमें आपको समझाया था कि ग्राफी विधि से दो दिए गए निकायों को किस तरह हम लोग हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है दो। बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमें दिया गया पहला समीकरण 5x - 4y + 8 और 7x + 6y - 9 = 0 और क्वेश्चन में बताएगा कि इसकी a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के साथ आप लोग तुलना करें। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान तुलना के द्वारा ज्ञात करें और पता करें कि दिया गया निकाय प्रतिच्छेदी है, समपाती है या फिर रेखाएं समानांतर होती हैं। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। दी गई निकाय की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 से करने हैं। यानी पहली वाली इक्वेशन को पहले वाले से और दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरे वाले से हम लोग तुलना करेंगे और तुलना करने पर जैसे हमें वैल्यू निकलती है तो a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। अब दूसरी वाली इक्वेशन में तुलना दूसरे से करेंगे। a2 = 7, b2 = 6 और c2 = -8। यानी a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, इसे लिख सकते हैं -2/3। c1/c2 = 8/9। हमने पाया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः रेखाएं किसी a बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अर्थात ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसी तरह हम इसके दूसरे वाले पार्ट की तुलना भी इसी तरह करेंगे और लिखेंगे दी गई निकाय की तुलना a1x b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर हमने पाया a1 = 9, b1 = 3 और c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24। हमने देखा a1/a2 9/18, जिसे लिख सकते हैं 1/2, b1/b2 3/6, इसे लिख सकते हैं 1/2 और c1/c2 = 12/2, जिसे लिख सकते हैं 1/2। तो हमने देखा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, अतः दी गई रेखाएं एक दूसरे के समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब यह है दोनों रेखाएं दोनों समीकरणों को एक ही रेखा निरूपित करती है। इसी तरह हम इसके थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं। यहां देखें, सेम यही लिखेंगे जैसा इसमें दे रखा है। दी गई निकाय की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो आप देखेंगे a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10, a2 = 2, b2 = -1 और c2 = 9। हमने देखा a1/a2 6/2 यानी हम लोग 3/1 लिख सकते हैं,
b1/b2 बराबर माइनस का 3/1, यानी 3/1 लिख सकते हैं, और c1/c2 बराबर 10/9। अतः रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं, या आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि दी गई रेखाएं एक समानांतर समीकरण को या समानांतर रेखाओं को निरूपित करती हैं। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। संगत युग्म कब होते हैं, असंगत युग्म कब होते हैं? तो संगत का मतलब ये होता है जब दिए गए निकायों का एक हल या एक से अधिक हल होते हैं तो हम उसे संगत निकाय बोलते हैं, और जब उनका कोई भी हल नहीं होता तो हम बोलते हैं इसके असंगत हल होंगे। तो हम आपको पहले बता चुके थे कि संगत हल कब होते हैं, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2, अर्थात रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो निकायों के संगत हल होंगे। इसी तरह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात रेखाएं जब एक दूसरे के संपाती होंगे तब भी वह दी गई रेखाएं एक दूसरे के संगत होंगे, लेकिन जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर आएंगी, अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए रेखा युग्म असंगत हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 3x + 2y बराबर 5, और दूसरा में दिया है 2x - 3y बराबर 7। जब ये दिया जाए तो दोनों समीकरणों को सबसे पहले ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में हम लोग बदल देते हैं, अर्थात इसे लिखेंगे 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 बराबर 0। उक्त निकायों की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर हमने तुलना की पहले और दूसरे समीकरण की, अर्थात a1/a2 लिख सकते हैं, तो 3/2, b1/b2 आपने देखा 2/-3, c1/c2 -5/-7, जिसे लिख सकते हैं 5/7। हमने पाया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः दी गई निकाय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यह एक संगत निकाय युग्म है। इसी प्रकार हमने देखा कि दिया गया पहला निकाय एक संगत युग्म निकाय है। इसी तरह से दूसरी पार्ट को भी करेंगे जो दे रखा है 2x - 3y बराबर 1 और 2x - 6y = 9, अतः वही लिखेंगे उक्त निकायों की तुलना a1x b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करके देखा a1/a2 यानी 2/4 मैं लिख सकता हूँ 1/2, b1/b2 -3/-6 इसे भी लिख सकते हैं 1/2, c1/c2 बराबर 8/9। दोनों वैल्यू लाने पर माइनस हो जाएंगे और माइनस से माइनस कट जाएगा, अतः a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अतः दिए गए रेखा युग्म समांतर रेखा निरूपित करते हैं, अर्थात इनका कोई हल नहीं है, अर्थात इनका हल संभव नहीं है।
दिया गया निकाय युग्म असंगत युग्म है। इसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी दिया गया, जो दिया है आपके में 3x/2 माइनस 5/3y = 7 या और दूसरा दिया है 9x माइनस का 7y = 40। इसे लिखा जा सकता है या 3/2x माइनस का 5/3y माइनस 7 = 0 और 9x माइनस का 7y माइनस का 40 बराबर 0। फिर वही भाषा जो यहाँ दे रखी है हमने, उक्त समीकरण या उक्त निकायों की तुलना उक्त निकायों की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1/a2 3/2 और मल्टीप्लाई 9 वैल्यू आपके पास 1/6 b1/b2 5/3 इंटू माइनस का 7 यानी 5/-21 c1/c2 बराबर माइनस का 7 अपॉन माइनस का 14 यानी 1/2। तो हमने देखा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, दी गई निकाय संगत निकाय है। तो हमने देखा पहले तीनों पार्टों में पहला पार्ट पाया गया कि ये संगत है क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका एक हल है, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए एक संगत होगा। इसी तरह हमने पाया दूसरे वाले में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। अतः ये रेखा समांतर रेखा निरूपित करता है, अतः इसका कोई हल संभव नहीं है। जब हल संभव नहीं होता है तो रेखाएं हमारे पास असंगत होती है। इसी तरह तीसरे पार्ट में हमने पाया कि इनका कोई एक हल है, यानी पहली वाली कंडीशन और जाती है जो यहाँ बताई गई आपको, अतः दिए गए निकाय एक संगत युग्म निकाय। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो दोनों मैंने बोर्ड पे लिख रखे, पहले की बात करते थे, पहले में वही लिखेंगे जैसे लिखते आ रहे हैं हम लोग। इसे लिखेंगे सबसे पहले या 5x माइनस 3y माइनस 11 = 0 और माइनस का 10x प्लस का 6y = ये माइनस का 22 दे रखा है, इधर लाइन पे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 22 बराबर 0। उक्त निकायों की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर हमें निकालना चाहिए a1/a2। तो सबसे पहले a1/a2 यानी पहले वाले समीकरण में ये a1x प्लस b1y प्लस c1 हो जाएगा, दूसरे वाले में a2x प्लस b2y प्लस c2 हो जाएगा। हमने देखा क्या है हमारे पास 5 माइनस करके, जिसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 1/4 b1/b2 माइनस का 3/6 यानी माइनस का 1/2 c1/c2 यानी माइनस का 11/22 जिसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2। यहाँ पाया गया माइनस का 1/2 a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, अर्थात दी गई रेखाएं संपाती हैं, संपाती है तो इनका संगत होगा। अतः निकाय संगत युग्म है। इस तरह इसकी तुलना हम कर सकते हैं ऐसे ही, उक्त समीकरण या उक्त निकायों की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले से बराबर 0 करके दिखाया या बराबर 0 करके नहीं दिखाया है, तो आप लोगों को क्वेश्चन 3/2x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 करके लिखना है। तो a1/a2 3/2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3/4 b1/b2 यानी 2/3
और C1/C2 अब यहाँ से सही कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इधर, तो माइनस का 8/-12 हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई आप ध्यान दें, माइनस का 2/2। तो हमने देखा C1/C2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन A1/A2 बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः निकाय संगत युग्म है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में दिया गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफी विधि द्वारा उनका हल ज्ञात कीजिए। अर्थात अगर रेखाएं संगत हैं और उनका एक हल होता है तो उसे ग्राफी विधि द्वारा आपको हल करना है। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। हम इसे लिख सकते हैं x + y - 5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0। अर्थात दोनों हमारे समीकरण ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गए। अब हम इसमें तुलना करेंगे उक्त समीकरणों की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर, यानी a1/a2 पहले वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा, दूसरे वाले से a2 होगा, तो 1/2, b1/b2 = 1/2 और c1/c2 = -5/-10, जिसे लिख सकते हैं 1/2। आपने देखा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। अतः समीकरणों के अनेक हल हैं, अर्थात दिए गए समीकरण संगत समीकरण है। अब चूंकि इसके अनेक हल हैं तो इसे ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे, एक संपाती रेखा रोटेट करेगा। अब हम बात करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, x - y बराबर 1 और दूसरा समीकरण दिया है dx - 2y = 16। जिसे हम लोग लिख सकते हैं x - y - 8 = 0 और 3x - 2y - 16 = 0। फिर वही रेखा उक्त समीकरण की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर हमने पाया a1/a2 1/3 b1/b2 माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी माइनस से माइनस करके वैल्यू आपके पास 1/2। c1/c2 बराबर आपको दिया गया 8/16 यानी 1/2। हमने देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः समीकरण संगत है जिनका एक अद्वितीय हल है। संगत है और जब इनका एक अद्वितीय हल है तो आपको इनको ग्राफ विधि द्वारा हल भी करना होगा। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे, यहां से समीकरण 1 समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से x - y - 8 = 0। तो सबसे पहले x को 0 रखा तो y की वैल्यू आपके पास -8 और तथा और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। हम लोग लिख सकते हैं बिंदु बराबर 0, -8 और 8, 0। समीकरण 2 से तो क्या दिया है 3x - 2y - 16 = 0
तो वही x बराबर 0, तो y बराबर -8 हो गया, और y बराबर 0, x बराबर 16 हो गया। बिंदु आप पे आ गए, बिंदु बराबर यानी 0, -8 और 16/3, 0। अब इसका ग्राफ पेपर बनाएंगे, सबसे ग्राफ पेपर पर इसे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ग्राफ पेपर एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, यानी 8 खाने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई। इस तरह बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देखा पहला बिंदु क्या दिया गया है हमारे पास, -8, यानी -8। इसे हमने a मान लिया और लिखा है यहाँ पे 0, -5 और प्लस का ये हो गया, इन दो से माना b 1, 0, दोनों बिंदुओं को मिला दिया। और ये दिखाता है हमारा पहला समीकरण x - y = 8। इसी तरह हमने दूसरे बिंदु को लिया, ये भी सेम यही है, यानी बिंदु हम c मान ले, c को 0, -1 और आगे जो वैल्यू दी है 16 5 से थोड़ा सा हमने इसे नाम b दे दिया, तो बिंदु दिया गया 16/3, 0। इसको इससे मिला दिया, आपने देखा ये जो रेखा है हमारी, ये दिखाती है आपका 3x - 2y = 16। लेकिन ये दोनों ही बिंदु 0, -8 पर मिल जाते हैं, अतः समीकरणों का हल बराबर प्रतिच्छेद बिंदु बराबर 0, -1। इस तरह हम ऐसे क्वेश्चनों का ग्राफ भी बना सकते हैं और इसका हल भी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो दिया है हमें, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 8 = 0। इसे समीकरण 1 मान लिया, इसे समीकरण 2 मान लिया। फिर हमने लिखा समीकरणों की तुलना ax + by + c = 0 से करने, और तो हमने पाया a1/a2 2/4 यानी 1/2, b1/b2 यानी 1/-2 और c1/c2 -6/-8, जिसे लिख सकते हैं 3/4। यहाँ देखा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः समीकरणों का एक हल है, अर्थात संगत है। आप समीकरण 1 को लेंगे साथ में, समीकरण 1 से एक क्या दिया ऊपर देखें, 2x + y - 6 = 0। तो समीकरण 1 लिखा है, एक में एक बार x को 0 रखेंगे तो एक अक्षीय बिंदु आ जाएगा, एक बार y को 0 रखेंगे तो दूसरा अक्षीय बिंदु आ जाएगा हमारे पास। तो हमने पहले x को 0 किया, x = 0, y = 6 और y = 0 तो x = 3, यानी आप देख रहे हैं 2x - 6 = 0 तो x = 3। बिंदु आप पे आ जाते हैं, बिंदु बराबर 0, 6 और 3, 0। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपके पास दिया है, 4x - 2y - 8 = 0। तो पहली बार x = 0 रखेंगे तो y = -4 और y = 0 तो x = 2। बिंदु आप पे आ जाता है 0, -4 और 0, 2। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे,
एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ये सबका मूल बिंदु हो गया। पहले बिंदु को ध्यान दिया 6 दिया गया मैक्सिमम, तो 6 बिंदु बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर आप पेपर जब भी बनाएं अपनी कॉपी पर तो दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो सभी के बीच समान होनी चाहिए, तभी एग्जैक्ट आंसर आ सकता है। तो हमने पहला बिंदु आया 0,6 यानी 0,6, इसे a मान लिया और लिख दिया 0,6। अब क्या है हमारे पास दूसरा बिंदु 3,0 यानी 3 गिनेंगे, इसे b मान लिया 3,0। इसके बाद नेक्स्ट यानी 0, माइनस का 4 यानी 0,-4 ये आ गया। पहले इनको मिला देते, ये मिल गया। अब 0,-4 यानी ये वाले बिंदु आ गया आपके पास, जिसे हम लोग c मानेंगे। क्या दिया है आपके पास 0,-4, x बराबर 0 हमने यहाँ रखा है, कहाँ पे दिया वहाँ पे, तो इसमें तो ये प्लस का 2 आएगा 2,0। अब 2 कहाँ है, तो ये गया आपके पास, और इसे हमने माना d, दिस इज d 2,0। इनको आपस में मिला दो, तो बिंदु आपका देखें तो क्या है प्रतिच्छेदन बिंदु P हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है 2,2 लिखेंगे अतः प्रतिच्छेदन बिंदु बराबर 2,2, अतः दी गई समीकरणों का हल x बराबर 2 और y बराबर 2, यानी समीकरणों में x के स्थान पर 2 रख दें और y के स्थान पर 2 रख दें तो LHS हमारा बराबर होगा r। इसी क्रम में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट जो दे रखा है हमें 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। तो वही उक्त समीकरण की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर तो हमने देखा a1/a2 2/4 यानी 1/2, b1/b2 -2/-4 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर -2/-5 यानी 2/4। हमने देखा a1/a2 बराबर है b1/b2 पर, बराबर नहीं है c1/c2। तो आपको बताया गया था ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण जो समानांतर रेखाओं को नोटिस करते हैं जिनका कोई हल नहीं होता, ये असंगत रेखाएं होती हैं, तो लिखेंगे अतः समीकरण समानांतर रेखाएं निरूपित करते हैं, अतः इनका कोई हल नहीं है, अर्थात रेखायुक्त असंगत है। इस तरह क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपकी बुक में दिया है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी अर्ध परिमाण 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अर्थात आप ये मान के चलिए क्वेश्चन पे, ये कोई आयताकार बाग है आपके पास जिसमें ये कोई चौड़ाई है जो x मान ली जाए और ये इसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसके अर्ध परिमाप की बात करें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखी है वो इसमें दे रखी है 36 मीटर, और कहता है तो इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। हल माना आयताकार बाग में सबसे पहले चौड़ाई मानी, चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई x + 4 क्योंकि 4 मीटर अधिक दिए, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। आयताकार भाग की अर्ध परिमाप जो होती है उसकी लंबाई
प्लस चौड़ाई बराबर 36, यानी x और x प्लस 4 बराबर 36। तो आपने देखा 2x बराबर 36 माइनस 4, x बराबर 32/2, यानी x की वैल्यू आपको 16 मीटर आती है। अतः हम लिख सकते हैं आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर और जो लंबाई होगी 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया गया एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 1 = 0। दो चर में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 दिखाया गया प्रतिच्छेद करती हो, नंबर 2 समानांतर हो, नंबर 3 संपाती हो। तो सबसे पहले जो हमें दी प्रश्न से समीकरण 2x + 3y - 1 = 0। अब हमें रेखा ज्ञात करनी प्रतिच्छेद हो, तो इसलिए शर्त क्या बताई थी? अगर रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो a1/a2 कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, ये बताएगा। या आप ये लिख सकते हैं 2/a2 बराबर नहीं होना चाहिए 3/b2। एक समीकरण तो हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण। अतः प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण बराबर नहीं होने चाहिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं x + 3y - 10 = 0। जब आप इनका आपस में कंपेयर करेंगे तो 2/1 ये हो जाएगी और 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगी, अतः रेखा हमारी सही है। अब वो हमसे क्या कहता है कि दूसरे में रेखाएं समानांतर हो, तो समानांतर रेखाओं के लिए आपको क्या समझाएगा? तो आपको ये समझाएगा आपके पास होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2। अतः समानांतर रेखा आपके पास आ गई 2x + 3y - 10 = 0, 1 + 10 = 0, यानी c1/c2 बराबर नहीं होगी। अब बात करते हैं संपाती रेखा। तो आपको ये बताया गया था अगर संपाती है तो a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2, यानी हम ये लिख सकते हैं 2/a2 बराबर हो गया 3/b2 बराबर हो गया -1/c2, यानी रेखा हो गई संपाती रेखा। रेखा का समीकरण तो 4x + 6y - 16 = 0। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास रेखाएं होनी चाहिए प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 7 रेखाएं x - y + 1 = 0 समीकरण नंबर 1, और दूसरा में दिया गया 3x + 2y - 12 = 0। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 की मदद से हम इनके अक्षय बिंदु याद करेंगे और फिर उसे ग्राफ पर अंकित करेंगे। समीकरण 1 से देखिए x - y + 1 = 0। हमने पहली बार x को 0 किया तो y का मान आपके सामने 1 आता है, यानी हमारे पास बचता है -y + 1 = 0। तो y बराबर आपके पास -y बराबर -1, तो इससे कट गया तो y बराबर 1। अब हमने और क्या रखा इसके लिए? अब हमने रखा x बराबर 0 तो y बराबर 0। अब y बराबर 0 तो x बराबर आपके पास आ गया -1। बिंदु हो गए आपके पास बिंदु बराबर 0,1 और -1,0। समीकरण 2 से 3x + 2y - 12 = 0। तो पहली बार हमने x को 0 किया तो y बराबर आपके पास 6 आ गया, और y को 0 किया तो x की वैल्यू 4 आ गई, यानी बिंदु हमारे पास आ गए बिंदु बराबर 0,6 और 4,0। अब इन बिंदुओं को हम रेखा बनाएंगे इसकी। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे।
ये आपका चतुर्थांश तैयार हो गया। हो सकता है पेपर में ग्राफ पेपर ना मिले तो आपको बनाना भी आना चाहिए। ये इसका मूल बिंदु हो गया। यहाँ से बराबर दूरी पर कुछ बिंदु लिए 6 चले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमने बिंदुओं को ध्यान दिया। पहला बिंदु है 0,1, 0,1। दूसरे बिंदु है -1, यानी इसे हमने a माना, a क्या दिया गया 1, तो -1, 0। इसे माना b, ये हो गया आपका 0,1। और दोनों ही रेखाओं को, दोनों बिंदु को अब हमारे पास बिंदु दिया 0,6 एंड 0,6 हो गया। हमने नाम c दे दिया इसे और लिख दिया 0,6। अब क्या दिया 4, तो 4 ये आ गया आपको। b नाम दे दिया, कितना आ गया 4,0। और हमने इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से। अब इसे ध्यान देंगे कि ये कहां पे काटता है। अब जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु को हमने P मान लिया और एक इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर और एक डाल दिया हमने। तो दोनों ही बिंदु हमारे जो मिल रहे हैं आप देख रहे हैं 2,3, यानी P आ गया हमारे पास 2,3। त्रिभुज बनकर तैयार हो गए APD, लिखेंगे अतः त्रिभुज APD के निर्देशांक A बराबर -1,0, P बराबर 2,3 और D बराबर 4,0। और जो त्रिभुज बना इसे आप ऐसे डार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास जो त्रिभुज आता है वो आता है AP की, जिसके निर्देशांक है A बराबर -1,0, P बराबर 2,3 और D बराबर 4,0। अब चूंकि बिंदु P हमारा निर्देशांक जो आया दोनों रेखाओं में प्रतिच्छेदित है तो ये इसे संतुष्ट भी करना चाहिए। यहाँ रख के देखते हैं 2 + 1 3 तरीके से दिया 0 हो गया। 3 × 6 6 प्लस और 3 × 6 6 + 6 12, 12 में स्क्वायर का 0, यानी दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो हमारा आंसर भी सही है। इस तरह हम इस एक्सरसाइज को कर सकते। मेरा काम समझाने का था बेटा, मैंने समझा दिया। अब आप इसका अभ्यास करिएगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने इसे लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नई लेक्चर में, नए कॉन्फिडेंस और नए क्वेश्चनों के साथ। टाटा बाय बाय, राधे राधे।